नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। मैं आज महान महाकाव्य रामायण के बारे में कुछ दिलचस्प तथ्यों के बारे में बताऊंगी जो बहुत कम लोगों द्वारा अज्ञात हैं। यदि आप वीडियो पसंद करते हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। रामायण की महाकाव्य कहानी एक कहानी है जिसे ज्यादातर लोग दिल से जानते हैं। प्रकाशित किताबों से लेकर टीवी सीरीज तक हमने कहानी को खूब देखा, पढ़ा या सुना है। इसे प्रासंगिक ज्ञान के स्रोत के रूप में भी जाना जाता है। कहानी हालांकि एक प्राचीन कविता है, अंतर्दृष्टि वर्तमान युग में बाद में भी लागू होती है। सीता से मिलने के बाद हनुमान ने रावण के राज्य को अपनी ज्वलंत पूंछ से आग लगा दी थी। इसके बाद हनुमान ने खुद को ठंडा करने के लिए समुद्र के पानी में डुबकी लगाई और गर्मी के कारण उनके पसीने की बूंद पानी में गिर गई। कुछ लोग कहते हैं कि यह उनका प्रजनन द्रव था। यह बूंद सरीसृप जीव मकर जैसे विशालकाय मछली के मुंह में चली गई, जिसने मकरध्वज को जन्म दिया। मकरध्वजा, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उसके पास बंदर और सरीसृप दोनों की विशेषताएं थी। अपने पिता की तरह मकरध्वज भी बहादुर था। लक्ष्मण रेखा की अवधारणा की अलग अलग कहानियां हैं। वाल्मीकि द्वारा लिखे गए महाकाव्य में कहानी कुछ इस तरह है कि लक्ष्मण राम की खोज के लिए आगे बढ़ते हैं और प्रार्थना के बाद जंगल के देवताओं और पंचभूतों से सीता की रक्षा करने के लिए कहते हैं। कहा जाता है कि लक्ष्मण रेखा की अवधारणा को बाद के दौर के कवियों और लेखकों ने अपनी साहित्यिक रचनाओं में अपनाया है, जो अंततः बाद में एक लोकप्रिय धारणा बन गई। इसके अलावा वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का उल्लेख नहीं है। इसका उल्लेख रामचरितमानस में लंका कांड में मंदोदरी ने किया है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के प्रत्येक 1,000 श्लोकों के बाद आने वाला पहला अक्षर गायत्री मंत्र है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। ऋग्वेद में सबसे पहले गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया था। श्री राम के माता पिता और भाइयों के बारे में लगभग सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि राम की एक बहन भी थी जिसका नाम शांता था। कौशल्या उसकी माँ थी। ऐसा माना जाता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपाद और उनकी रानी वार्ष्णेय अयोध्या आए थे। उनके कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान जब राजा दशरथ को इस बारे में पता चला और उन्होंने कहा कि वह अपनी शांता उन्हें दे देंगे, यह सुनकर रोमपाद और वार्ष्णेय बहुत खुश हुए। उन्होंने बहुत स्नेह के साथ उसकी देखभाल की और माता पिता के सभी कर्तव्यों का पालन किया। रावण सभी राक्षसों का राजा था। जब वह एक बच्चा था, हर कोई उससे डरता था क्योंकि उसके 10 सिर थे। उन्हें भगवान शिव में दृढ़ विश्वास था। आप सभी को इस बात का प्रबल ज्ञान है कि रावण एक महान विद्वान था और उसने वेदों का अध्ययन किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण के ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा का क्या कारण था? रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक था, जिसके कारण उसके ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा को अंकित किया गया था। हालांकि रावण ने इस कला पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने इस वाद्य को बजाना पसंद किया। रामायण की पूरी कहानी पढ़ने के बाद कोई भी यह जान सकता है कि रावण एक क्रूर और सबसे नीच दानव था जिससे हर कोई नफरत करता था। जब रावण के भाइयों ने सीता के अपहरण के कारण राम के हमले के बारे में सुना, तो उन्होंने अपने भाई को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। रावण ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और राम के हाथों मरकर मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि राम और लक्ष्मण 2 सामान्य मनुष्य हैं तो सीता मेरे साथ रहेंगी, क्योंकि मैं उन्हें आसानी से हरा दूंगा, और अगर वे भगवान हैं तो मुझे मोक्ष मिलेगा। रामायण में उल्लेख है कि श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान राम ने लक्ष्मण को मृत्यु दंड क्यों दिया था? यह घटना उस समय की है जब श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे और अयोध्या के राजा बने। एक दिन यम देवता श्री राम को देखने और कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करने आए। चर्चा शुरू करने से पहले उन्होंने भगवान राम से यह वादा करने के लिए कहा कि कोई भी इस बातचीत को तब तक के लिए बाधित न करे जब तक कि यह खत्म न हो जाए, अन्यथा उन्हें उस व्यक्ति को मृत्यु दंड देना होगा। राम ने लक्ष्मण को द्वारपाल नियुक्त किया ताकि कोई भी बातचीत को बाधित न कर सके। लक्ष्मण द्वारपाल के रूप में खड़ा है। थोड़े समय के बाद
दुर्वासा ऋषि ने उस स्थान का दौरा किया और लक्ष्मण से राम को उनके आगमन के बारे में सूचित करने के लिए कहा। लक्ष्मण ने विनम्रता पूर्वक इनकार कर दिया। इसके बाद ऋषि दुर्वासा उस पर क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि वह पूरी अयोध्या को श्राप दे देंगे। अयोध्या को बचाने के लिए लक्ष्मण ने खुद को बलिदान करने का फैसला किया। वह भगवान राम को उनके आगमन की सूचना देने के लिए अंदर गए। अब श्री राम भ्रमित हो गए क्योंकि उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना पड़ा। इस दुविधा की स्थिति में श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ को याद किया और उन्हें दूसरा रास्ता दिखाने के लिए कहा। गुरु वशिष्ठ ने कहा, आप लक्ष्मण को छोड़ सकते हैं और यह मृत्यु दंड देने के समान है। यह सुनकर लक्ष्मण ने कहा कि वह अपने भाई से जीवन भर दूर नहीं रह सकते। लक्ष्मण ने अपने भाई की बात मानकर मौत को गले लगाने का फैसला किया। उसके बाद लक्ष्मण ने जल समाधि ली। जब राम वैकुंठ के लिए रवाना हुए तो उन्होंने अयोध्या के प्रत्येक व्यक्ति को अपने साथ ले लिया। ऐसा लगता है कि श्रीलंका में एक अलग रामायण का पालन किया जाता है। उसके अनुसार यह भगवान राम थे जिन्होंने एक बड़ी गलती की। अपने निर्वासन के दौरान अपनी पत्नी को जंगल में छोड़ दिया। देखिए, यह धारणा का विषय है। श्रीलंका में वे एक पूरी तरह से अलग कहानी सुनाते हैं कि रावण ने राजा होने के बावजूद सीता का अपहरण क्यों किया। वो बताते हैं कि रावण की बहन शूर्पणखा भगवान राम की ओर आकर्षित हुई और उससे प्यार कर बैठी। जब वह उसके पास पहुंची तो उसने उसके प्रस्ताव को ठुकराकर उसका अपमान किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, लक्ष्मण भगवान राम के छोटे भाई ने भी उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए उनकी नाक काट दी। अब क्या कोई राजा अपनी बहन की नाक काटने वाले को क्षमा करेगा? कोई भी राजा या इंसान इस मामले के लिए किसी अन्य व्यक्ति को माफ नहीं करेगा जो अपनी ही बहन को परेशान करता है। क्या कोई भी व्यक्ति इसे बर्दाश्त करेगा? नहीं, क्योंकि ऐसी बात को बर्दाश्त करना अपने आप में एक अपराध होगा। इसलिए रावण ने अपनी बहन के सम्मान का बदला लेने के लिए सीता का अपहरण कर लिया। लेकिन यह भी कहा जाता है कि रावण ने सीता को बहुत सम्मान से रखा। इसके अलावा अगर रावण एक दुष्ट व्यक्ति होता तो वह पूजा के लिए पुजारी बनने के लिए सहमत नहीं होता, जो भगवान राम ने रामेश्वरम में किया था। क्या आप सभी इस कहानी को जानते हैं? भगवान राम रावण के खिलाफ युद्ध में विजयी होना चाहते थे और इसके लिए वह एक शिवलिंग स्थापित करना चाहते थे और उसकी पूजा करना चाहते थे। अब ऐसा करने के लिए एक पुजारी की जरूरत थी, लेकिन उन दिनों रामेश्वरम में कोई पुजारी नहीं मिलते थे। इसलिए भगवान राम को अनुष्ठान करने के लिए एक अच्छे पुजारी की आवश्यकता थी। रावण भगवान शिव का कट्टर भक्त था और जन्म से ब्राह्मण भी था। तो रावण के भाई विभीषण, जो भगवान राम के पक्ष में थे, ने भगवान राम को बताया कि रावण अनुष्ठान में बहुत माहिर था। इसलिए भगवान राम ने रामेश्वरम में पूजा के लिए पुजारी के रूप में आने के लिए रावण को निमंत्रण भेजा। रावण ने निमंत्रण स्वीकार किया और आ गया, लेकिन फिर उन्होंने भगवान राम से कहा कि उनकी पत्नी के बिना पूजा अधूरी रहेगी। पत्नी की उपस्थिति के बिना कोई भी पूजा या यज्ञ नहीं किया जा सकता है। तो उन्होंने भगवान राम से कहा, चूंकि आप एक विवाहित पुरुष हैं, इसलिए आपको और आपकी पत्नी दोनों को पूजा के लिए एक साथ बैठना होगा, अन्यथा आप पूजा नहीं कर सकते। तब भगवान राम ने उनसे कहा, पुजारी का कर्तव्य है कि वह किसी भी चीज का विकल्प प्रदान करे। यूं कि मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं है, कृपया मुझे बताएं कि इस समस्या का विकल्प क्या है। क्या हम उसकी जगह एक गुड़िया को एक विकल्प के रूप में रख सकते हैं? तब रावण ने कहा, मुझे विकल्प पर विश्वास नहीं है। मैं चाहता हूँ कि भगवान शिव की पूजा के लिए सब कुछ मौजूद हो, इसलिए मैं पूजा के लिए आपकी पत्नी को यहाँ बुलाऊंगा। पूजा के बाद कृपया उसे वापस लंका भेज दे। इसलिए रावण पूजा के लिए सीता को लाता है। पूजा के बाद जब भगवान राम और सीता पुजारी के पैर छूने के लिए झुकते हैं, अर्थात रावण के आशीर्वाद लेने के लिए, तब रावण ने भगवान राम को विजयी भाव कहकर आशीर्वाद दिया। उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब कोई व्यक्ति किसी पुजारी के पैर छूता है तो उसके पास उस व्यक्ति को आशीर्वाद देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। इसलिए रावण को भगवान राम को वह वरदान देना पड़ा जिसके लिए उन्होंने पूजा का आयोजन किया था। उन्होंने सीता को सुमंगली भव कहकर आशीर्वाद भी दिया।
ऐसी रावण की महिमा थी। दोनों को आशीर्वाद देने के बाद रावण सीता को अपने साथ वापस लंका ले गया। यह एक बहुत ही रोमांचक कहानी है। हम हमेशा रावण को एक खलनायक के रूप में देखते हैं, लेकिन यहाँ तक कि रावण में कई अच्छे गुण थे। यही कारण है कि जब रावण अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था और युद्ध के मैदान में अपनी मृत्युशैया पर था, तब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि वे रावण के चरण स्पर्श करें और उससे ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि वह युद्ध के मैदान में मर रहा था। भगवान राम ने कहा, अगर मैं उनके पास जाऊंगा तो वह अपना शरीर छोड़ देंगे और उनकी आत्मा मुझ में विलीन हो जाएगी। ऐसा होने से पहले जाओ और उससे वह सब सीखो जो तुम मुझसे सीख सकते हो। क्या आप जानते हैं, रावण नाम से एक गीता है। इसे रावण गीता कहा जाता है। जो 5 गीताएं मौजूद हैं, उनमें से यह एक है। जैसे आपके पास श्रीमद् भगवत गीता, अष्टावक्र गीता, उद्धवा गीता और गुरु गीता है, रावण गीता रावण का गीत नामक एक और गीता है। इसमें रावण लक्ष्मण को कई उपदेश देता है। रावण द्वारा अपना शिक्षण पूरा करने के बाद लक्ष्मण भगवान राम को रावण के पास आने का संकेत देते हैं। जब भगवान राम रावण के पास आते हैं तो उनकी आत्मा उनके शरीर को एक उज्जवल प्रकाश के रूप में छोड़ देती है और भगवान राम के साथ विलीन हो जाती है। यह अध्यात्म रामायण की एक कहानी है। कैकेयी वास्तव में एक बहुत महान महिला थी। हम आमतौर पर उसे एक धोखेबाज और दुष्ट महिला के रूप में सोचते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह एक बुरी महिला नहीं थी। उसने भगवान राम को जंगल में वनवास जाने का निर्देश दिया क्योंकि वह जाना चाहते थे। तो इसीलिए कहा जाता है सर्वम वासुदेवायति, सब कुछ वासुदेव है। रावण और भगवान राम दोनों ही वासुदेव हैं, मतलब दोनों एक दिव्यता की अभिव्यक्ति हैं। एक बार हनुमान ने देखा कि सीता अपने बालों में सिंदूर लगाती हैं। उन्होंने उनसे पूछा कि सीता ने किस उद्देश्य से ऐसा किया। तब सीताजी ने उत्तर दिया कि यह भगवान राम की भलाई और लंबे जीवन के लिए था। तब हनुमान ने भगवान राम की लंबी आयु के लिए अपने पूरे शरीर को सिंदूर से ढक दिया। सीता ने बचपन में शिव धनुष, जिसे पीनाग से संबोधित किया जाता है, उसे आसानी से उठा लिया था। राजा जनक ने इसका अवलोकन किया और इस घटना ने रामायण में सीता स्वयंवर की स्थिति निर्धारित की। तो दोस्तों, यह थी रामायण के बारे में कुछ अनसुनी और अनजानी बातें। हमें आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। धन्यवाद।